ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर थुलथुली गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय के अनुसार ये मुठभेड़ डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए नक्सली विरोधी अभियान के दौरान हुई। इस मुठभेड़ में जवानों को महत्वपूर्ण सफलता मिली। मारे गए नक्सलियों में से 16 की पहचान हो गई है। घटनास्थल से विभिन्न प्रकार के हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 1 LMG, 4 AK-47, 6 SLR, 3 इंसास राइफल और 2 303 राइफल शामिल हैं। मारे गए नक्सली कंपनी नंबर 6 के सदस्य थे और इन पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। इस ऑपरेशन में महिला कमांडो की भी अहम भूमिका रही, जो बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे लगातार एंटी नक्सल अभियानों का हिस्सा है। दंतेवाड़ा नारायणपुर के बॉर्डर पर माना जाता है। इसके अलावा ये एक किला जो है इसमें निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता है। हमें 31 नक्सली का शव बरामद रेड्स होते हैं विदाउट एनी कैजुअल्टी। फोर्सेस को ये शव मिला और इसमें DKZCM नीति और 25 लाख का इनाम है। 2 DDC मेंबर सुरेश और मीना, इसके अलावा कंपनी नंबर 6 के 9 सदस्य और इसमें 3 टोटल कुल करें तो 15। 31 में अगर 15 देखें तो उनके ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम है। बाकी 16 की शिनाख्ती की जा रही है। मैं समझता हूँ कि विदाउट कैजुअल्टी इतने टफ कंडीशन में अबुझ मार के इंद्रावती रिवर को क्रॉस करना, मावस में जाना, मौके पर पहुँचना और वापसी सह कुशल करना तो एक बहुत बड़ी सफलता है और फोर्सेस का मनोबल भी बड़ा नाम जैसे मैंने आपको बताया DKZCM जो पूर्व बस्तर डिवीजन की जो इंचार्ज है, जहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उनके पूर्व बस्तर डिवीजन में, तो उनकी जो इंचार्ज है नीति और जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर की सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी के कैडर्स और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 इत्यादि माओवादी संगठन के उपस्थिति का सूचक आधार पर 3 अक्टूबर को दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर का DRG टीम साथ में STF के बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को सवेरे लगभग 11-12 बजे से लगातार अनेक बार माओवादी एवं पुलिस बल के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 31 माओवादियों को डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये जो मुठभेड़ स्थल दोनों जिला का सीमावर्ती इलाका पड़ते हैं। जिला नारायणपुर का थाना ओरछा के अंतर्गत तुलतुली, निंदूर और जिला दंतेवाड़ा का बारसूर थाना अंतर्गत जो गांव गवाड़ी और इस आसपास इलाका का क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसा DKZC कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303 इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। BGL शेल्स और BGL लॉन्चर्स भी घटनास्थल से मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। अभी पार्टी आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है। रीइंफोर्समेंट के लिए अतिरिक्त CRPF बल एवं DRG भी रवाना किए गए थे। अभी इस अभियान में कुल मिलाकर DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम और CRPF का भूमिका रही है और ये सब सुरक्षा बल वापस बेस कैंप आने के बाद और विस्तृत से जानकारी शेयर की जाएगी। और इस अभियान में पार्टिसिपेट किया हमारा DSP स्मृतिक, DSP राहुल, DSP प्रशांत और अन्य सभी उपस्थित है। आप सब लोग को विदित है जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ईस्ट बस्तर डिवीजन इलाका में थाना ओरछा एवं थाना बारसूर की सरहदी इलाका में तुलतुली, निंदूर, गवाड़ी इस इलाके में ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी एवं कंपनी नंबर PLG कंपनी नंबर 6 और PLG प्लेटून नंबर 16 एवं अन्य माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर को DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम रवाना की गई थी अभियान के लिए। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 31 माओवादी के डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इनमें से
13 महिला माओवादियों का डेड बॉडी और 18 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी है। और जैसा मुठभेड़ के पश्चात आज भी रीइंफोर्समेंट टीम उसमें सीआरपीएफ का पार्टी भी थे और डीआरजी का अतिरिक्त बल, एसटीएफ का बल सब आसपास इलाके में पुनः सर्चिंग किया। इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में वेपन्स द्वारा भी रिकवर किए गए थे। उसमें एलएमजी वेपन, AK-47, इंसास, SLR 303 एवं अन्य ग्रेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिकवर की, जिसकी संख्या हम जो सॉफ्ट कॉपी पे शेयर भी कर लेगा। और इस मुठभेड़ में जो बरामद की गई डेड बॉडीज का शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई थे। अब तक कुल कितना शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारा पास फिलहाल है उसमें DKSFC मेंबर नीति मिला है। उसके अलावा जो DBCM सुरेश सलामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो DBCM कैडर का सोनू, अर्जुन, सोहन, बुधराम, अनिल, जनीला, जमली, इस प्रकार फूलो, इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग कभी देते मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें उत्तर बस्तर से लेकर अबुझमाड़, दक्षिण बस्तर, पूर्वी बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार समस्त इलाका में माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिकॉर्ड किए गए थे। उसमें ये जानकारी भी मैं बताना चाहूँगा, यदि जिला वाइज यदि हम ब्रेकअप देखिएगा, सर्वाधिक जिला बीजापुर में टोटल 51 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी इस अवधि में। और उसके पश्चात जिला दंतेवाड़ा में 49 और जिला नारायणपुर में 44 और जिला कांकर में 35 और अन्य जिला में सब मिलाकर टोटल 188 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें खासतौर पर वर्ष 2024 में जो बाढ़ प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर है उसका टोटल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें DKSFC जोगन्ना, DKSFC रंदेर, DKSFC रूपेश, जो अलग अलग प्रांत को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा इन प्रांतों का रहने वाला माओवादी कैडर, उसमें ACM लक्ष्मी, शंकर राव DVCM, इस प्रकार कुल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। आमतौर पर पूर्व में देखने मिलते थे, कभी भी मुठभेड़ होते हैं भारतीय माओवादी कैडर द्वारा जो स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें सामने छोड़कर पीछे से वो लोग भाग जाते। लेकिन इस साल जितना भी अभियान संचालित किए गए थे, सुरक्षा बल का टैक्टिक्स बेहतरीन रहा। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बेहतरीन अभियान के कारण से जो आपस कोऑर्डिनेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस का भी आपस में तालमेल बेहतर होने के कारण से माओवादियों का अपना डेरा छोड़कर भागने का बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक मुठभेड़ में 30 से अधिक डेड बॉडी, फिर इसके पूर्व में अप्रैल महीने में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफ़ी अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहा। और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन के हुए मुठभेड़ में, एक साल में हुए मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज रिकॉर्ड किए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय से DGP साहब, ADG साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा इस अभियान का फल की जानकारी प्राप्त की जाती है। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार रिएक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गाइडेंस भी दिया थे। और इस अभियान में सभी एजेंसीज का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा, जो DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम, साथ में अभी सहायता में हमारा CRPF के बल भी थे और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी काफ़ी इसमें सकारात्मक सटीक इंफॉर्मेशन थे। और सुरक्षा बल का जो हमें इस प्रकार का जो परिणाम सामने ले आ पाए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक DRG जवान मामूली रूप से घायल हुए थे, उन्हें कल ही कट इलाज के लिए हॉस्पिटल में। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।